अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चायवाला। मिलियनेरो, आपको बेशक मैं कहता हूं कि छोटी छोटी सादा सादा शादियां किया करो क्योंकि अक्लमंद ऐसे करता है, बट बेवकूफ़ों की कमी नहीं है दुनिया में जो अपने पैसे उड़ाते हैं फजूल में। आपने क्या करना है, अगर इस बिज़नेस में आओगे तो आपने उनसे पैसे कमाने, और ये बिज़नेस हमें कौन सिखाएगा? अंकल शकूर यहाँ पे, या भाईजान कहते हैं, शकूर भाई कहते हैं, ठीक है, शकूर साहब हमें सिखाएंगे। इनकी तारीफ़ ये है कि ये 32 साल से ये काम कर रहे हैं एंड सेल्फ मेड हैं, एंड क्या कहते हैं 32 साल का एक्सपीरियंस, यार बड़ा बंदा प्रोफेसर होता है। इनकी जो दुकान है माशाल्लाह इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन मीरपुर आज़ाद कश्मीर। ये फुल सर्विसेज यानी डेकोरेशन, रेंटल ऑफ स्टेजेस, वो कार्ट्स, इवेंट मैनेजमेंट सब कुछ करते हैं। तो इनसे अब चलिए सीखते हैं कि इस बिज़नेस में आने के लिए बंदे को कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इसकी अर्निंग पोटेंशियल क्या है, इसके ज़राए कितने हैं कमाने के। तो शकूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको 32 साल हो गए, लेकिन कैसे आपने शुरू किया था? मैं जब स्कूल साथ पढ़ता था 8वीं जमात में, तो मैं पिछले टाइम ना शाम को मैं अपने जो उस्ताद से उनके पास आ जाता था और इस तरह मैंने काम स्टार्ट किया। तो शुरू में ही ना मैंने एक ख्वाब देखा होता है। मैंने कहा कि मैंने ये दोनों दुकानें खरीदनी है जिसमें आप उस वक्त काम करते हैं। हाँ जी, वो फिर मैंने वो दोनों खरीदी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ख्वाब शुरू से बड़ा देखो, 8वीं जमात से ख्वाब देखा एंड टुडे उन दुकानों में हम खड़े हैं। ये वही दुकानें हैं जी। आपकी जो माशाल्लाह दुकान है 2.5 मरले की है, ठीक है, लेकिन मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि 1 मरले से शुरू किया करें। यहाँ पे पड़ोस में मैंने यार आधा मरला जो है ना उतनी भी दुकानें देखी है, उनका भी हम इंटरव्यू करने वाले थे, लेकिन फिर मैंने कहा यार ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं आपको छोटे बंदे से सिखाऊं, कभी कभार बड़े बिजनेस के पास भी आना चाहिए। तो 1 मरले की अगर दुकान बंदे ने ये सामान डालना है तो कितने का, वो कितनी की बढ़नी होगी? 2.5-3 लाख रुपया अगर वो खर्चे करना तो उसका तकरीबन बेसिक स्टार्ट हो जाएगा काम। ठीक। और अगर उसमें ये सिर्फ उस बंदे ने सामान ही बेचना है तो वो महीने के कितने कमा सकता है ऑन एवरेज? तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया वो इजीली कमा सकता है अपने वर्कर्स वगैरह को देख के सब कुछ। माशाल्लाह। वर्कर्स से पूछना है कि कितने वर्कर्स उस दुकान के लिए चलाने के लिए चाहिए हो? कम अज़ कम 3। कम से कम 3। ये विद इवेंट्स है या बगैर इवेंट्स के? बगैर इवेंट्स के। बगैर इवेंट्स के। अगर इवेंट पे होगा तो फिर कम अज़ कम 5। और अगर यही बंदा इवेंट्स दे रहा हो, अपने क्या कहते हैं मैनेज कर रहा हो, ये स्टेजेस वगैरह दे रहा हो, तो फिर वो कितने कमा सकता है उसी दुकान से? उसी से वो 2.5-3 लाख रुपया कमा सकता है। वो फिर होता है काम पे, अगर आपका सीज़न अच्छा लगे तो वो चला जाता है। इतना ज़्यादातर होता है कि 2-2.5 लाख रुपया तो कमा ही लेता है, कहीं नहीं जाता जी, कहीं नहीं जाता खर्चे निकाल के। जी खर्चे निकाल। ठीक है, मार्जिन की मैं बात पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं इसको ना 3 हिस्सों में डाल देता हूँ। एक आपकी होगी सर्विसेज कैमरे वाली, एक हो गई जी आपकी जो रेंटल्स हैं और स्टेज वगैरह, और एक हो गया ये जो डेकोरेशन वाला माल है। डेकोरेशन वाले माल से शुरू करते हैं, इसकी प्रॉफिट मार्जिन क्या है? पहले तो 50% थी, अब थोड़ा सा डॉलर तगड़ा होने की वजह से जो है ना हमारा जो 30% तकरीबन मार्जिन हो गया। ठीक। और जो स्टेजेस वगैरह है उसमें कुछ फ्रेश फ्लावर के, उसमें तो तकरीबन हमारा 30% प्रॉफिट होता है। और जो है आर्टिफिशियल का उसमें 50% होता है। ठीक। यानी कि आपके जितने लेबर वगैरह के कास्ट, वो रेंट वगैरह सब कुछ आप निकाल के, ज़ाहिर बात है वो आप मार्जिन निकालते हैं। और जो सर्विसेज जो हैं उसमें भी तकरीबन हमारा 30 और 40 के दरमियान इतना ही होता है हमारा। मैं सोच रहा था शायद उसमें ज़्यादा होगा क्योंकि सर्विसेज हैं, फिजिकल कॉस्ट नहीं है, उसका 100+ होगा। असल में हाँ वो भी होता है, लेकिन आप जो लेबर कास्ट वगैरह हमारी जो इसमें ज़्यादा जो है ना लेबर कास्ट पड़ती है, उस वजह से जो है ना आपके वो जो है ना मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है। एक बच्चा है, उसको ये सामान लाना है जी, कहाँ से लाएगा? अगर हम ज़्यादा मेन जो बड़ी मार्केट है वो तो लाहौर है। ठीक। वो उसमें उर्दू बाज़ार है, आप वहाँ पे चले जाएं, बेशुमार शॉप्स हैं। ठीक है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ढूंढनी पड़ती हैं। ठीक। वो आपकी गलियों में आप चले जाएंगे, कई दफ़ा मैं ऐसे ही चला गया, चलता कोई ना कोई काम की चीज़ मिल ही जाती है। उसमें होता है कि हम ये चीज़ फलां चीज़ पे यूज़ करेंगे तो हमारा ज़रा डिफरेंट डिज़ाइन हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो साइड से मिलती हैं। लेकिन जो है कई दफ़ा ऐसी चीज़ भी हुई है कि आपको वो कबाड़ से मिली है, यानी कि पित्तल का जो काम है, वो पुराना जो कबाड़ बाज़ार है लाहौर का, हम वहाँ पे चले गए, वहाँ पे पित्तल के बड़े बड़े वो मटके या इस तरह की चीज़ें वो वहाँ से आपको मिल जाएंगी जी। वो आपको एक तो सस्ती मिलेंगी, प्लस जो है कि वो एंटीक टाइप की आपकी वो लुक देंगी, वो वहाँ से आपको मिलेंगी। तो इसी तरह उर्दू बाज़ार पिंडी है, वहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो कराची से हम मंगवाते हैं, वो भी आती हैं। कराची में कौन सा बाज़ार है?
कराची में भी उर्दू बाजार ही है, ये हमारी ज़्यादातर उर्दू बाजार में ही होती है, 3 उर्दू बाजार जो है। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। इस बिजनेस में खराब होने के या नुकसान होने के क्या चांसेस? आपको नुकसान अगर देखना पड़े तो कहाँ देखा आपने? नुकसान ज़्यादातर ये होता है कि जो कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी एक दफ़ा यूज़ होती हैं, दूसरी दफ़ा कभी यूज़ ही नहीं हुई, तो वो स्टोर आप करते रहते हैं चीज़ें, उसमें काफ़ी हमारा जो है ना वो होता है। एक तो किराए जो स्टोर्स वगैरह के होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, आप स्टोर बढ़ाते जाएंगे जो जो चीज़ें आपके पास बढ़ती हैं, तो उसमें होता है नुकसान। जो चीज़ें कई दफ़ा एक दफ़ा यूज़ होती हैं, अगर वो चीज़ हमारी बार बार यूज़ होती रहे, फिर उसके लिए हम चेंज ये करते हैं कि उसको कोई काट वाट के ना वो हम नया डिज़ाइन बना लेते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। माशाल्लाह। इस बिज़नेस में कितना ज़रूरी है कि ट्रेंड्स के साथ चलें? बहुत ज़रूरी है कि आपको दौरे हाज़िर के मुताबिक ही चलना पड़ेगा, प्लस कस्टमर की डिमांड पे आपको चलना पड़ेगा। ठीक। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, कस्टमर देखता है नेट पे चीज़ें, वो उठा के ले जाता है, आप हमें ये बना के दें। अगर हम वो उसको देखेंगे ही नहीं, हमारे पास उस तरह के आइडिया नहीं होंगे, तो फिर हम कैसे काम करेंगे? इस बिज़नेस में कौन कौन से सीजन्स होते हैं, कितने होते हैं साल में? यानी 12 महीने लगते हैं इसमें, या इसमें तकरीबन हमारा जो होता है ना तकरीबन 3 जो होते हैं ना हमारे होते हैं सीज़न, उसमें जो है कई दफ़ा होता है 3 हफ्ते का काम होता है, किसी में जो है 2 महीने का भी काम होता है, मार्च अप्रैल में होता है, और कई दफ़ा फरवरी में भी होता है। फिर उसका दूसरा हिसाब ये होता है, कुछ लोग अमेरिका से आ रहे होते हैं, कुछ इंग्लैंड से आ रहे होते हैं, उनकी मुख्तलिफ टाइमिंग पे छुट्टियाँ होती हैं उनके, यानी क्रिसमस हो गया। हाँ जी, क्रिसमस में वो दिसंबर में वो होती है छुट्टियाँ, वो लेकिन सीज़न वो छोटा सा होता है 2 हफ्ते का। ठीक, वो यही 3 हमारे सीज़न होते हैं। माशाल्लाह। ये शादियों की हम बात कर रहे हैं, शादियों के अलावा भी जो होती हैं इवेंट्स आप करते हैं? बेशुमार इवेंट होते हैं, समझ लो बैंकिंग के शोबे में होते हैं, उनके सेमिनार्स वगैरह होते हैं, उनके स्टेजेस वगैरह और डेकोरेशन, उनको और कुछ सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो भी होती हैं। सालगिरह वगैरह के भी इवेंट्स होते हैं, और भी बेशुमार हैं, समझ लें मिलाद वगैरह का होता है, वो तकरीबन 1 महीने का, वो भी हमारा सीज़न होता है, उसमें भी स्टेजेस वगैरह लगते हैं। अगर हम कमाई देखें, सोर्सेज ऑफ इनकम हम देखें, तो कितना हिस्सा शादियों से आता है एज अ परसेंटेज, और कितना हिस्सा आता है दूसरी इवेंट से? दूसरे से तकरीबन 20% आता है, और 80% जो है वो इवेंट से आता है। माशाल्लाह। आपने एक मुझे पसे पर्दा बात बताई थी कि जब आप शुरू हो रहे थे, ये सामान आप डाल रहे थे, सोफ़ाज वगैरह, तो आपने कहा कि हम रेंट करके आगे दे रहे थे, यानी आप मिडल मैन का हिस्सा अपना मार्जिन रख रहे थे। तो उसके बारे में बताइए, इज दैट अ वायबल टैक्टिक? आज भी इस्तेमाल हो सकता है? आज भी हो सकता है। आप वो बेशुमार जो सर्विसेज हैं वो आप बाहर से चीज़ें रेंट पे लेके आगे आप दे सकते हैं, उसमें तो आप कमा भी सकते हैं अपना जो इतना मार्जिन रख के। माशाल्लाह। पसे पर्दा जो हमें दिखाई दे रहा है, इसके अलावा अगर आपके पास स्टेजेस हैं वगैरह, तो स्टोरेज भी आपको? जी, वो एक नाल का हमारा एक स्टोर है, वो उसमें सारा सामान, यहाँ तो वो आ नहीं सकता। वो 30 साल का जो हमारा स्टोर है, वो इसमें तो बेशुमार हम सामान जो है ना, कुछ जो छोटे इवेंट करने वाले हैं उनको हम दे भी देते हैं, सेल कर देते हैं वो। अच्छा। जो पुराना सामान हो जाता है ज़्यादातर, अगर वो स्टोर करें तो वो तो जगह ही नहीं, मुश्किल हो जाता है। माशाल्लाह। आपकी कामयाबी का राज क्या है? आप मुनफरद कैसे हैं दूसरों से? एक तो है कि अपने काम में हमेशा जो गलतियाँ होती हैं खुद ही निकाल दें, उस वक्त से पहले कि दूसरा निकाले। प्लस ये है कि आप मार्केटिंग अच्छी करें, ठीक है, गुड डील रखें, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रखें, और होता है बेशुमार कई दफ़ा होता है उनके दूर से हमारा दूर इवेंट है, उनको शहर में कई दफ़ा कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो मुझे कहते हैं शकूर भाई हमारा ये हमें सामान हमारा उधर पड़ा हुआ है, आप ये भी ले आना। वो याद रखेंगे, यानी कि उनको कुछ आप एक्स्ट्रा सर्विसेज दे देंगे तो वो भी आपके लिए वो यादगार, उनके लिए कस्टमर आपके साथ प्यार करना शुरू कर देता है। एक टाइम ऐसा आता है, अगर आप उसको अच्छी सर्विसेज देंगे तो आप, मेरे आज से तकरीबन 30 साल पुराने कस्टमर आज भी मेरे पास आते हैं, यानी कि 3rd जनरेशन उनकी शुरू हो गई है। अब उनके पोतों की शादियां हैं, वो भी मैं कर चुका हूँ, ठीक है, ये अल्लाह का करम है, वो लोगों का प्यार भी है। तो प्लस ये है कि हम जो है सोशल मीडिया पे अपनी जो है जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी एडवर्टाइज वगैरह भी करते हैं। मैंने यहाँ पे देखे थे, ये मैंने ना किसी और के पास नहीं देखे, ये बहुत कम लोगों के पास देखे हैं, इन्होंने अपनी कैटलॉग्स वगैरह बनाई हुई हैं, ठीक है। पसे पर्दा हमसे ये भी बताया, मुझे सुनने को मिला है, इनकी वेबसाइट्स हैं, इनकी यूट्यूब पे पोर्टफोलियो है, इंस्टाग्राम पे, कोई इन्होंने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं जहाँ पे अपनी मार्केटिंग नहीं करते। एंड
अगर हम कहें कि जी ये करने से, ये टैक्टिक्स डालने से आपकी वो बिजनेस में कितनी ग्रोथ आई है? बेशुमार। आजकल तो ये होता है ज़्यादातर जो हैं आल वाले वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, मैनेजर जो है अपनी कमीशनों के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे करते हैं तो वो इंग्लैंड से हमें पहले बुकिंग करवा देते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, तो वो हम उनको कमीशन देने की बजाय हम उनका काम अच्छा करते हैं। वो जो डिस्काउंट वगैरह होता है ना, जो हम उनको कमीशन दें वो हम जो है ना कस्टमर को फेवर कर दे देते हैं। हाँ। तो सर्विस भी अच्छी हो जाती है। अगर आप उनको देंगे तो फिर आप सर्विसेज में आपको भी माड़ी कमी आ जाएगी। सर्विस देनी पड़ेगी, आपको चीज़ें काटनी पड़ेंगी, कोने जिसको हम कहते हैं, आपको कोने काटने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, कोने काटने पड़ेंगे आपको। अच्छा शकूर साहब, ये दौर इंटरनेट का चल रहा है, ऐसा मुमकिन है कि बगैर दुकान के ये काम किया जाए? यानी आपके तो बहुत सारे जराए हैं ना इनकम के, स्टेजेस का हो गया, फिल्मिंग का हो गया, वगैरह वगैरह। उसमें ऐसी कोई चीज़ है कि यार चलो दुकान ही ना हो, किराए का झंझट ही खत्म, बस तगड़ा सा पोर्टफोलियो और वो बंदा कर ले? हाँ ज़रूर कर सकता है। उसमें यह है कि आप ये आइटम्स ना रखें, आप स्टेजेस वगैरह का, मूवी का कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, वो लोग देख लें और उस तरह का बेशुमार लोग करते भी हैं। लड़के हमारे घरों में उन्होंने अपनी जो होता है ड्राइंग रूम में उन्होंने छोटा सा एक बना के ना कैबिन, वहाँ पे अपनी चीज़ें वो नेट पे लगाते रहते हैं, उनको ऑर्डर आते रहते हैं, वो वहीं से फिर वो सेल भी करते रहते हैं। वो दराज हो गया, दराज में हो गया। तो इसके अलावा मूवी वगैरह का वो काम करते हैं, वो भी इसी तरह। कस्टमर को आप ऑनलाइन ऑर्डर लें और उसको आप भेज सकते हैं। वो कई दफ़ा वो कस्टमर हमारे चले भी जाते हैं, हम ऑनलाइन भेज देते हैं। और जहाँ तक स्टेज की बात जाती है, पोर्टफोलियो बनाएंगे, स्टेजेस की तस्वीरें लगा देंगे, कस्टमर बारों बार आपको फ़ोन करेगा और आप क्या कहते हैं जाके स्टेज लगा देंगे, बशर्ते कि आपने पेमेंट पहले ले लिया है, मुख मका लिया। माशाल्लाह। अच्छा, अब बात करते हैं इस बिज़नेस में गलतियाँ आपने की होंगी, ठीक है जी? बेशुमार गलतियां, इंसान तो हर वक्त करता ही रहता है गलतियां, तो इंसान ही नहीं है जो गलतियां ना करे। इनको हमने गलती से बंदा सीखता है। यस। तो आपने क्या सीखी? 1 2 3? मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। वो इसमें एक तो यह है कि हमने थोड़ा सा लेट सोशल मीडिया पे थोड़ा सा लेट सर्विसेज जो है हमने शुरू की, वो थोड़ा सा बैड एडवांटेज था हमें मिला। उसके अलावा भी और बेशुमार चीज़ें कि हमने रेडियो वगैरह पे ऐड करते रहे, बोर्ड, साइन बोर्ड, ये वो। तो सोशल मीडिया पे जाने से हमें जो है ना बहुत फ़ायदा हुआ है। ठीक। आज अल्लाह का करम है, जहाँ पे हम 50% जो बिज़नेस था हमारा वो 200% हो गया। माशाल्लाह। ये सोशल मीडिया का बड़ा फ़र्क पड़ा है वैसे। और 2 गलतियाँ। दूसरा ये है कि एक तो ये है कि आप ये करें फ़ौरन से पहले कि जो आपका कस्टमर है उसके साथ आप जो एग्रीमेंट है वो साइन करें। ठीक। प्लस हमारा इंग्लैंड में हमारी जो शॉप है वहाँ पे तो हमें एग्रीमेंट साइन करते थे, ये यहाँ पे हमने थोड़ा लेट शुरू किया। तो एग्रीमेंट साइन करें, उसमें जो है आप जो चीज़ें उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपके पास हैं, जो आप वादा करते हैं वही उसको दें। आपकी जो, सॉरी मैं काट के यहाँ पे आपसे पूछ लेता हूँ सवाल, आपकी जो पेमेंट टर्म्स है वो क्या है? उसमें यह होता है कि हम 50% तो पहले ही ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 25% मेहंदी पे या कोई स्टेज आप लगाने जाते हैं। जितना जल्दी अपना बिल वसूल करेंगे ना उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 10-15 सर्विसेज उन्होंने ली होती हैं, वो उनकी पेमेंट करने के बाद उनके पास बचता नहीं है। कई दफ़ा कहते हैं हम इंग्लैंड से जाके पैसे भेजते हैं, तो आप उन जो 30-25 हैं उनसे पहले आप नंबर 1 पे या नंबर 2 पे जाएं, वो आपका बिल जो है जल्दी मिल जाएगा। ये 30 साल का तजर्बे वाला प्रोफेसर आपको बता रहा है, बिलिंग जितनी जल्दी आप कर सकते हैं करें। उनको पता होगा यार ये पैसे मैंने कहीं और जगह नहीं लगाने, इन्हीं को देने हैं, ठीक है। गुड हो गया। एक और टिप, क्योंकि आपने 2 बोली हैं, 1 मोर गलती जो आपने की है जिससे हम कुछ सबक सीख सकें। आप जितनी सस्ती सर्विसेज देंगे ना, आप अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्वालिटी नहीं दे सकते। ठीक। मैंने शुरू में हमने 3,000-5,000 का हमने स्टे लगाया, तो साल के एंड पे जो है ना हमें ये पता चला कि हमने बचाया कुछ नहीं, अपने पल्ले से लगाया है। वो क्योंकि वो जो फर्नीचर था, बेशुमार चीज़ें वो तो डैमेज हो रही होती हैं साथ साथ, ठीक है। वो उसमें जो जितना भी हमारा बजट था वो सारा के सारा उसमें चला गया, हमें कुछ नहीं बचा। उसके बाद फिर दूसरा ये है कि आप नई डिजाइनिंग उस वक्त ही कर सकते हैं कि जब आप उस पे थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करेंगे, यानी आपका मार्जिन तगड़ा होगा। अगर मार्जिन ही आपका तगड़ा नहीं है तो फिर आपने क्या सर्विसेज देनी है। बिल्कुल सही है। मैं बैठ के रिसर्च करके आपको सिखा सकता था, बट ये मेरे से 1000 गुना ज़्यादा सिखा रहे हैं, इसलिए मैं फिजिकल इंटरव्यूज़ करता हूँ, मुझे खुद सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो दैट्स रियली गुड। अच्छा, तो आखिरी सवाल रह गया है कि क्या आप किसी को ये काम सिखाएंगे, यहाँ पे फिजिकली आके वो आपके साथ महीना स्पेंड करें? हाँ ज़रूर, हम सिखाएंगे, हम सिखाते भी हैं।
लेकिन पैसे चार्ज करने। हाँ, पैसे तो चार्ज करेंगे, इसके बगैर तो हम उसको सिखा भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। हाँ, उसके लिए हम जो है ना तकरीबन 60,000 रुपये चार्ज करते हैं, क्योंकि हम अगर हम उसको अच्छा सिखाएंगे, वो 2-3 लाख रुपए अगर महीने का कमाता है तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में 60,000 भी कम है। बिल्कुल बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जरूर, बस बशर्ते काम करने वाला और सीखने वाला हो। जी ठीक है। इसके अलावा ये भी है कि कुछ जो हमने देखी है, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आती हैं लड़कियां, उन्होंने आर्ट्स पढ़ी होती है, सब कुछ ये सीखा होता है सब कुछ, लेकिन वो उनको आगे जो है कुछ नहीं मिलता। लेकिन उनके लिए भी आइडिया है कि वो अपनी चीज़ें बनाएं, इस तरह की हमारी जो है आप गिलास बना सकते हैं और बेशुमार चीज़ें हमारी आइटम्स हैं, गुड़ोलियाँ शलोलियाँ बेशुमार आइटम्स हैं, वो घर में बना के उनको सेल करें, वो आगे अपने नए से नया डिज़ाइन बना के हमें दें, हम भी सेल कर देते हैं उसका, तो उनका भी निज़ाम चल जाता है। माशाल्लाह। वो आइटम्स बनाए ना बनाए, दिस जॉब डेफिनेटली इनको सूट करती है, ये बिजनेस आपको सूट करता है। जी, लेडीज के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करती होंगी, आपको ज़्यादा डिज़ाइनों का पता बनिस्बत हम मर्दों को, हम तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। आपने ये जो लड़कियों की बात की है, तो फैमिली की तरफ से डिमांड होती है कि ज़्यादातर के हमें जो है ना हमारे इवेंट में लड़कियाँ ऑर्गेनाइज़र हों, तो वो उसके लिए जो है ना यहाँ पे शहर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बहुत सारी लड़कियाँ इसमें इस काम में लड़कियों के लिए बहुत गुंजाइश है, वो काम कर सकती हैं। यानी कि उसमें चॉकलेट फाउंटेन वगैरह होती है, वो भी स्टॉल लगे होते हैं, और भी बेशुमार कैमरा लेडी, हाँ कैमरा लेडी, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड कर रहे हैं कस्टमर कि हमारी फीमेल जो है ना उनमें जो है ना ज़्यादातर लड़कियाँ ही हों। सो देयर इज स्कोप फॉर गर्ल्स इसमें। जी ठीक है। अच्छा मिलियनेरो, शकूर साहब आपका बहुत बहुत थैंक यू, वी हैव लर्नड अ लॉट, आपसे बहुत कुछ सीखा है। अगर आपने भी सीखा है तो इनको दुआ ज़रूर दीजिएगा। मुझे अगर कोई थैंक यू करना है तो सब्सक्राइब कर लें। आई एम प्रीटी श्योर कि ये अगर 2-3-4 लाख बंदे इस वीडियो को देख लेंगे तो 1-2 हज़ार लाजमी इस काम में आएंगे। ये इंटरनेशनली भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, एंड इसमें लाइक आप अपनी रोज़ी ढूंढ सकते हो। लाइक आई सेड अर्लियर, अपने लिए क्या करना है, सादा शादियाँ रखनी है, बट इफ़ पीपल वांट दिस सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड करिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इनका थैंक यू एंड अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।